अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रफ़िया बेगम आप सब बच्चों का इस संवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। चलिए बच्चों, आज हम 9वीं जमात का साइंस का दूसरा सबक का दूसरा हिस्सा, क्योंकि हम पहला हिस्सा पढ़ चुके हैं, तो दूसरा हिस्सा क्या हमारे अतराफ में मादा खालिस है, इसके बारे में आज मालूमात हासिल करेंगे। तो इस सबक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करूंगी जो आप पिछले हिस्से में पढ़ चुके हैं, तो उन सवालात का आप जवाब दीजिए। तो चलिए पहले सवाल की तरफ। आमेजे की किस्में कौन कौन सी हैं? आमेजे की किस्में कौन कौन सी हैं? जी हाँ बच्चों, आमेजे की किस्में मुतजानिज़ आमेज़ा और गैर मुतजानिज़ आमेज़ा हैं। अब चलते हैं दूसरी सवाल की तरफ। महलूल किसे कहते हैं? जी बच्चों, महलूल किसे कहते हैं? जी हाँ, दो या दो से ज़्यादा अशिया का मुतजानिज़ आमेज़ा महलूल कहलाता है। दो या दो से ज़्यादा अशिया का मुतजानिज़ आमेज़ा महलूल कहलाता है, जो आप पिछले हिस्से में पढ़ चुके हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। सैरशुदा महलूल किसे कहते हैं? सैरशुदा महलूल किसे कहते हैं? जी बच्चों, जी हाँ, एक दिए गए दर्जे हरारत पर एक महलूल में मुनहिल को इतना घोल दिया जाए जितनी की उसकी सलाहियत थी, तो वो सैरशुदा महलूल कहलाता है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। नीली या सियाह रोशनाई से रंगीन ज्यूस को कैसे अलग करें? बच्चों, नीली या सियाह रोशनाई से रंगीन ज्यूस को कैसे अलग करें? आप पिछले हिस्से में पढ़ चुके हैं कि आमेजे से जूस को कैसे अलग करें, रंगीन जूस को कैसे अलग करें। तो यहाँ पर नीली सियाह रोशनाई से रंगीन जूस को कैसे अलग किया जाता है, यानी किस तरीके से अलग करते हैं बच्चों? जी हाँ, अम्ले तबखीर के तरीके से। चलिए बच्चों, अब चलते हैं सबक की तरफ। सबक की तरफ जाने से पहले हम जानते हैं कि इस सबक के इस दूसरे हिस्से में हम क्या क्या मालूमात हासिल करेंगे। तो क्या हमारे अतराफ में मादा खालिस है का ये दूसरा हिस्सा है। इस सबक में हम ये मालूमात हासिल करेंगे। पहला, नमक और अमोनियम क्लोराइड के आमेजे को किस तरह अलग करें। नमक और अमोनियम क्लोराइड के आमेजे को कौन से तरीके से अलग किया जाता है, ये जानेंगे। दूसरा, क्या नीली या काली रोशनाई एक रंग है या कई रंगों का आमेजा है, इसके लिए हम एक तजुर्बा करेंगे। तीसरा, दो खत पजीर रकीक के आमेजे को कैसे अलग करें। यहाँ पर दो खत पजीर रकीक का मतलब मिसिबल लिक्विड है, तो इस तरह दो खत पजीर रकीक के आमेजे को कैसे अलग करें, ये भी हम इस हिस्से में जानेंगे। चौथा, हवा से हम गैसें कैसे अलग करेंगे, क्योंकि हवा में बहुत से गैसें मिली हुई हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ऐसी बहुत सी और दूसरी गैसें मौजूद हैं हवा में। तो उन सब गैसों को किस तरह से हम अलग कर सकते हैं,
किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, ये इसमें हम जानेंगे। चलिए बच्चों, अब चलते हैं सबक की तरफ। अब देखेंगे कि नमक और अमोनियम क्लोराइड के आमेजे को किस तरह अलग करें। यहाँ पर देखिए अमोनियम क्लोराइड है। ये अमोनियम क्लोराइड क्या है? अमोनियम क्लोराइड एक तसीद पजीर शय है, जो आप पहले हिस्से में पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये तसीद पजीर शय है। तसीद पजीर का मतलब जब हम इसको गर्म करते हैं, यानी अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, तो ये ठोस से सीधा गैस में तब्दील होता है और गैस से सीधा ठोस में तब्दील होता है, बगैर रकीक में तब्दील हुए के। तो ऐसी शय को हम क्या कहेंगे? तसीद पजीर शय। तो यहां पर हम अमोनियम क्लोराइड को किससे अलग कर रहे हैं? नमक और अमोनियम क्लोराइड को अलग कर रहे हैं। तो ये जो दो का आमेजा है, इसमें से अलग कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया? अब तसीद पजीर जुस को, यानी अमोनियम क्लोराइड एक तसीद पजीर है, तो तसीद पजीर जुस को गैर तसीद पजीर मिलावटों से अलग कर रहे हैं। तो कौन से तरीके से इसे अलग किया जा सकता है? तसीदी अमल के इस्तेमाल से अलग किया जा सकता है, तसीदी अमल। तो चलो बच्चों, देखते हैं इसकी एक तस्वीर जो आपकी किताब में मौजूद है। यहां पर चाइना डिश लिया हुआ है और उस चाइना डिश में नमक और अमोनियम क्लोराइड का आमेजा है। उसके ऊपर उल्टी खैफ रखी गई है। खैफ को रुई के फाये से बंद कर दिया गया है और वहां पर अमोनियम क्लोराइड के बखारात बताए गए हैं और ठोस अमोनियम क्लोराइड उसके चारों अतराफ जमी हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए बच्चों, अब इसके लिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तो तस्वीर देखे हैं आप। अब इसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं। देखिए बच्चों, ये वीडियो, इसमें क्या है? यहां पर नमक, रेत और अमोनियम क्लोराइड लिया गया है। तीनों के आमेजे को यहां पर चाइना डिश में लिए हुए हैं। चाइना डिश के ऊपर उल्टी खैफ रखी हुई है। उल्टी खैफ को रुई के पाये से बंद कर दिया गया है। अब उसको गर्म कर रहे हैं। देखिए बच्चों, अब गर्म करने पर यह अमोनियम क्लोराइड इसके चारों अतराफ जम गया है। अब इसे निकाल कर हासिल कर लेंगे, अलग से निकालेंगे। अब इस आमेजे में और क्या बचा हुआ है? रेत है और नमक बाकी है। इसको डिस्टिल वाटर यानी पानी से इसको घोल देंगे तो नमक उसमें घुल जाएगी और रेत बाकी रह जाएगी। तो उसको फिर क्या कर रहे हैं? अब यहाँ फिल्टर कर रहे हैं, यानी तख्तीर का अमल कर रहे हैं। अमले तख्तीर से रेत को फिर अलग कर लिया जाएगा। देखिए बच्चों, अलग हो गई अब रेत। तो अब इस बीकर में क्या बचा हुआ है? सिर्फ नमक का महलूल बचा हुआ है। अब नमक के महलूल को गर्म कर रहे हैं। ये कौन सा अमल हो रहा है बच्चों? जी हाँ, तबखीरी अमल हो रहा है। यहाँ पर पानी बुखारात बनकर उड़ जाएगा और नमक बाकी रह जाए। तो इस तरह से हमने अमोनियम क्लोराइड, नमक और रेत को अलग करने का वीडियो देखा। अब सबको समझ में आ गया बच्चों किस तरह से हम इन तीनों चीजों को अलग कर सकते हैं? जी, तो ये तरीका क्या कहलाता है? तसीदी अमल कहलाता है, तसीदी तरीका। चलिए बच्चों, अब दूसरे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं? इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, एक तजुर्बा किया जा रहा है, जिसमें क्या है, हम यहाँ ये तजुर्बा कर रहे हैं कि नीली या सिया रोशनाई एक रंग है या कई रंगों का आमेजा है। तो इसमें हम एक फिल्टर पेपर लिए हुए हैं और एक स्केच पेन लिया हुआ है और एक ग्लास पानी है। तो फिल्टर पेपर के ठीक 1 इंच ऊपर
अब लाइन खींची जा रही है स्केच पेन से, और वो स्केच पेन कौन सा है? जी, सिया रोशनाई का है। कौन सा है? जी हाँ, ये स्केच पेन सिया रोशनाई का है। तो अब इस फिल्टर पेपर को हम पानी में इस तरह डुबो रहे हैं। देखिए, अब पानी में जो ग्लास में पानी लिया गया था, ग्लास में जो पानी लिया गया था उसमें हम डुबो रहे हैं। पानी लिया गया था उसमें हम डुबो रहे हैं। तो अब डुबोने पर देखिए, इसकी ऐसा डुबोना चाहिए कि ये बिल्कुल पानी की सतह के ऊपर हो। देखिए बच्चों, अब ये कलर, ये रंग जो है पानी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी पानी रंग में मौजूद जर्रात को अपने साथ लेता हुआ जाता है। इस रंग में जो रंग इस्तेमाल हुआ है, यानी कौन से रंग का जो ज्यादा होगा वो रंग, देखिए बच्चों उसमें नजर आ रहा है आपको, तो वो रंग तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। ये तमाम कलर्स अलग अलग होते हुए आपको नजर आएंगे। अब देखिए बच्चों, नीला कलर नजर आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस रोशनाई में, यानी सिया रोशनाई में नीले रंग का जुज ज्यादा है। देखिए बच्चों, अब नीला जुज ऊपर, नीला कलर ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पानी के ये जो रोशनाई हमने ली है, इस वो रंग जिसमें पानी एक महलील होता है, और रंग क्या होते हैं, कौन सा भी रंग जुज 2-3 रंगों का आमेजा होता है। ये रोशनाई जो हमने ली है वो 2-3 रंगों का आमेजा है। अब देखिए बच्चों, नीला रंग साफ नजर आ रहा है और उसके नीचे जामुनी रंग नजर आ रहा है। इस तरीके से रंगों को अलग करने का ये अमल लोन निगारी कहलाता है। इंग्लिश में इसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमो का मतलब रंग का है। देखिए बच्चों, जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है, अपने साथ रंगों को लेता हुआ जा रहा है। तो अब नीला कलर ऊपर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रोशनाई में नीला रंग का जुज ज्यादा है, हल पजीर है। तो ये तरीका जिसमें हम कलर्स को, रंगों को अलग कर रहे हैं, ये तरीका क्या कहलाता है? लोन निगारी। देखिए बच्चों, अब पूरे कलर साफ नजर आ रहे हैं। इसमें लाइन नीचे है और पानी चढ़ता हुआ ऊपर तक गया है। तो यहाँ पर एक नीला रंग है, नीले रंग के साथ साथ जामुनी रंग नजर आ रहा है, गहरा नीला कलर नजर आ रहा है। तो ये सब रंगों का ये आमेजा हुआ। तो इससे हमने क्या मालूम हुआ कि सिया रोशनाई सिर्फ सिया कलर नहीं है, बल्कि इसमें नीला, जामुनी और गहरा नीला कलर का आमेजा है। ये बच्चों, क्या नीली या काली रोशनाई एक रंग थी? जी नहीं,
जो रंग हमने इस्तेमाल की थी उसमें पानी एक महलील था, और आमतौर पर कोई भी रंग 2 या 2 से ज़्यादा रंगों का आमेज़ा होता है, तो इसलिए वो हमें अलग अलग रंग नज़र आए हैं। रंग का वो जुज़ जो पानी में ज़्यादा हलपजीर था वो क्या हुआ, तेज़ी के साथ ऊपर चढ़ता गया है। तो ये अमल क्या कहलाता है, लोन निगारी। चलिए बच्चों अब देखते हैं इसके इस्तेमालात। डाई में मुख्तलिफ रंग अलादा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कुदरती रंगों में से सबगा यानी पिगमेंट को अलादा करने के लिए इसका रंग होता है। कुदरती रंग कहाँ मिलेंगे बच्चों हमें, फूल में, पत्तों में, ये सभी कुदरती रंग कहलाते हैं। तो उससे सबगा यानी पिगमेंट को अलादा करने के लिए इसका लोन निगारी का इस्तेमाल होता है। खून से दवा अलादा करने के लिए भी इसका यानी लोन निगारी का इस्तेमाल होता है। चलिए बच्चों अब देखते हैं 2 खत पजीर रकीक के आमेजे को कैसे अलादा करें। मैं पहले भी बता चुकी हूँ 2 खत पजीर रकीक का मतलब मिक्सेबल लिक्विड, तो ऐसे जो मिक्स हो गए रहते, तो ऐसे लिक्विड यानी ऐसे रकीक के आमेजे को हम कैसे अलादा करेंगे। तो अल्कोहल और पानी 2 खत पजीर रकीक हैं, यानी अल्कोहल में अगर पानी में अल्कोहल मिलाएंगे तो अल्कोहल अलादा और पानी अलादा नजर नहीं आएगा, दो भी आमेजे घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो 2 खत पजीर रकीक को अलादा करने के लिए, इस तरह के अलादा करने के लिए हमें कार कशीदा तरीक़े का इस्तेमाल किया जाता है, जो बग़ैर तहलील के उबलती हैं और उनके नुक्ते उबाल में काफ़ी फ़र्क होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर शक्ल दिखाई गई है जो आपके किताबों में मौजूद हैं। कशीदा तरीक़े में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, देखिए यहाँ पर एक कशीदा सुराई है। कशीदा सुराई को काक से बंद किया गया है, उसके ऊपर थर्मामीटर लगाया गया है। कशीदा सुराई को एक तकसीफ़ी आले से जोड़ दिया गया है जो कि पानी का निकास करता है, पानी गुजारा जाता है उसमें, नहीं ठंडा किया जाता है, तो फिर बीकर में अल्कोहल को जमा कर लिया जाता है। तो कशीदा सुराई में अल्कोहल और पानी का आमेज़ा लें। आमेज़े को जब आहिस्ता आहिस्ता गर्म करेंगे तो अल्कोहल की तकसीफ होगी और तकसीफ़ी अल्कोहल तकसीफ़ी आले में जमा होगा, तकसीफ़ी आले में आ जाएगा और वहाँ क्या होगा, तकसीफ होगी, यानी तकसीफ़ी अल्कोहल की तकसीफ होगी। तो होने पर वो पानी में तब्दील हो जाएगा, जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो अल्कोहल की तकसीफ़ी टूटी के ज़रिए से ये जमा कर लिया जाएगा और इसमें कशीदा सुराई में क्या बाकी रह जाएगा अब, जी हाँ बच्चों, पानी बाकी रह जाएगा। कसरी कशीद का तरीक़ा, ये कसरी कशीद का तरीक़ा क्या है, जैसे हमने अब सादा तरीक़ा किया है वो भी, और ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन ये इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे रकीक के आमेज़े के अज्जा को अलादा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके नुक्ता उबाल में 25 केल्विन से कम फ़र्क हो। कसरी कशीद का तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल, हवा से गैसों को अलादा करने में, पेट्रोलियम हासिल से मुख्तलिफ हिस्सों को अलादा करने में। हवा से गैसों को अलादा करने में मतलब पहले भी बता चुकी हूँ, हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और दूसरी गैसों हैं, तो उनको अलादा करने के लिए इस कसरी कशीदी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, पेट्रोलियम महासिल से मुख्तलिफ हिस्सों को अलादा करने के। पेट्रोलियम से हमें क्या क्या हासिल होता है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, वाजलीन, ये सभी चीज़ें उससे हासिल होती हैं। तो वो अलादा करने के लिए, मुख्तलिफ हिस्सों को अलादा करने के लिए कसरी कशीद तरीक़े का इस्तेमाल किया जाता है।
चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसकी तस्वीर। कशीदा सुराई इसमें भी मौजूद है, आबी तकसीफी आला भी मौजूद है, सिर्फ एक कसरी कालम ज्यादा लिया गया है जो कशीदी सुराई और तकसीफी आले के दरमियान में है। इस कसरी कालम कांच का ट्यूब होता है, कसरी कालम कांच का ट्यूब होता है जिसमें गोलियां भरी होती हैं, कांच की गोलियां भरी होती हैं। ये गोलियां बुखारात को बार बार ठंडा होने से रोकती हैं और तकसीफ के लिए जगह मुहैया करती हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हवा से हम गैस कैसे हासिल करें। तो हवा को दबाव को बढ़ाते हुए और दर्जे हरारत को कम करते हुए दाबी और ठंडी की हुई हवा क्या बनती है बच्चों? जी हाँ, रकीक हवा में तब्दील होती है। कसरी कशीद कालम में इस रकीक हवा को आहिस्ता आहिस्ता गर्म किया जाता है। तो मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर ये गैसेस अलहदा होती हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन कौन से डिग्री सेल्सियस पर नुक्ते उबाल होता है। तो नाइट्रोजन का नुक्ते उबाल डिग्री सेल्सियस में -196 डिग्री और हवा में इसका हजम फीसदी 78.1 है। आर्गन का नुक्ता उबाल -186 डिग्री सेल्सियस और हवा में इसका हजम 0.9% है। ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस और हवा में इसका हजम 20.9% है। देखिए बच्चों, ये तस्वीर देख रहे हैं तो ये तस्वीर एक खती तस्वीर है। इसमें बताया गया है कि हवा से गैसेस कैसे अलग करते हैं। तो यहाँ पर छन्नी दिखाई दे रही है, तो हवा को छन्नी के जरिए से गुजारा जाता है, यानी छान कर लिया जाता है हवा को। तो उसमें फिर उससे कहाँ भेजा जाता है? एक टैंक में भेजा जाता है जहाँ पर 2 पिस्टन लगे होते हैं। पिस्टन के दबाव से, पिस्टन के दाबने से हवा को दाबा जाता है, पिस्टन से हवा को दाबा जाता है। तो हवा को दाबने पर यह हवा गर्म हो जाती है। तो ये गर्म हवा को फिर दूसरे टैंक में गुजारा जाता है जिसमें बर्फीला पानी अंदर गुजारते हैं। पाइप के जरिए बर्फीला पानी गुजार रहे हैं, तो यह हवा वो बर्फीले पानी की वजह से ठंडी हो जाती है। तो ठंडी हवा रकीक में तब्दील हो जाती है। तो इस रकीक हवा को कसरी कशीदी कालम में गुजारा जाता है। तो वहाँ पर कसरी कशीदी कालम में फिर उसको गर्म किया जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो पहले भी आप देख चुके हैं 196 डिग्री पर नाइट्रोजन, 183 डिग्री पर ऑक्सीजन, इस तरह से गैसेस अलग होते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन पहले आती है, उसके बाद आर्गन आता है, उसके बाद ऑक्सीजन आते हैं। तो उबालना शुरू होता है तो वो गैसेस को जमा कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम हवा से गैसेस को अलग कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हवा को गैसेस को कैसे अलग करते हैं। चलिए बच्चों, अब चलते हैं सवालात की तरफ। अब तक हमने जितने सवालात किए हैं, जितना भी सीखा है इस हिस्से में, तो उसके बारे में ही मैं सवालात करूंगी, आप उनके जवाब दीजिए। और ये सवालात आपको मल्टीपल चॉइस में होंगे। देखिए, चलते हैं पहले सवाल की तरफ।
डाई में मुख्तलिफ रंगों को अलहदा करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? डाई में मुख्तलिफ रंगों को अलहदा करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? चलिए बच्चों, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए हैं। कारकशीदा तरीका, तबखीरी अमल, लोन निगारी, तसीदी अमल। जी बच्चों, कौन सा हुआ इसका सही जवाब? जी हाँ, लोन निगारी, जिसका तजुर्बा आप देख चुके हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ऑक्सीजन का नुक्ता उबाल डिग्री सेल्सियस में क्या है? अभी अभी आपने देखा था, तो ऑक्सीजन का नुक्ता उबाल डिग्री सेल्सियस में क्या है? तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ए -196, बी -183 डिग्री सेल्सियस, सी -186 डिग्री सेल्सियस, डी -177 डिग्री सेल्सियस। जी बच्चों, कौन सा हुआ आपका इसका सही जवाब? जी हाँ, -183 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए बच्चों, चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। नमक से कापूर अलहदा करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? कापूर एक तसीदी शय है, तो तसीदी अमल, तबखीरी अमल, लोन निगारी, तख्तीरी अमल। जी हाँ, तसीदी अमल। चलिए बच्चों, अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। कारकशीदा तरीका 2 खत पजीर रकीक के आमेजे को कैसे अलहदा करें? 2 खत पजीर रकीक के आमेजे को कैसे अलहदा करें? ये रहे आपके ऑप्शंस। कारकशीदा तरीका, लोन निगारी, कलमकारी का तरीका, कसरी कशीद का तरीका। जी हाँ, कसरे कशीद का तरीका। अब चलिए बच्चों, चलते हैं। मैं आज के सबक का आपको घर पर काम दे रही हूँ, आप उसको हल कीजिए और अपने अपने उस्ताद को इसको दिखाइए। तो नमक और अमोनियम क्लोराइड के आमेजे को कैसे अलहदा करेंगे, बयान कीजिए। कलमकारी के इस्तेमालात लिखिए। अम्ल तसीद की शक्ल खींचकर हिस्सों की निशानदही कीजिए। 2 खत पजीर रकीक को कैसे अलहदा करेंगे, तजुर्बे के साथ बयान कीजिए। तो यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा दूसरा हिस्सा। अभी इसका तीसरा हिस्सा बाकी है। इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा मिलेंगे और उसमें तीसरे हिस्से को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।